हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली मच अवेटेड मूवी ऑफ 2024 इज़ हियर। ड्यून मूवी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आज थिएटर्स में रिलीज़ हो गई है। इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा थी कि इसके पहले पार्ट को भी 2 हफ्ते पहले रिलीज़ किया गया था। आई वॉज पर्सनली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी because I watched the first movie and I really liked it and I wanted to watch the second soon. So finally it has come to the theaters. And how is the movie? Let's find out in this video. What to talk about this movie यार? I have no words. You just go and watch it. मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं रिव्यू भी करना पाऊँ इसका, but still I'll try because I must help you to decide whether to watch this movie in theaters or not. फ्रॉम द ओपनिंग सीन ऑफ द मूवी हर एक चीज़ इस मूवी की बिगर, बेटर, लार्जर दैन लाइफ है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट मूवी। पिछले 1 साल में जो भी हमने 2-3 ट्रेलर्स या कुछ प्रमोशनल वीडियोस में देखा है इस मूवी के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा आपको एक पूरे पिक्चर में देखने को मिलेगा। देर आर मैनी सीन्स इन द मूवी वेयर यू विल बी जस्ट स्पेलबाउंड बाई वॉचिंग द विजुअल्स इन द बिग स्क्रीन। बाय द वे, आई वॉच द मूवी ऑन IMAX स्क्रीन, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा। थंबनेल देखकर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा दैट हाउ इज़ इट इवन रिलेटेड विद बाहुबली, एंड इफ़ यू हैव दैट डाउट आई अंडरस्टैंड दैट। डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। फ्रैंक हर्बर्ट के नॉवल में जो ट्रेजेडी है उसे डायरेक्टर डेनिस ने बहुत अच्छी तरह से इस मूवी में कैप्चर किया। सेकेंड पार्ट में हमें इमोशनल डेप्थ दिखाई देती है जो कि फर्स्ट पार्ट में थोड़ी मिसिंग थी। इन माई ओपिनियन फर्स्ट पार्ट में मूवी हमें ज़्यादातर कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन एंड वर्ल्ड बिल्डिंग में फोकस करते हुए दिखती है। बट हैविंग सेड दैट, फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन एंड वर्ल्ड बिल्डिंग सेकेंड पार्ट में पे ऑफ करती हैं बिकॉज द ऑडियंस आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द कैरेक्टर्स इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड नाउ दे वॉन्ट टू सी हाउ आर्कडिस आर गोइंग टू टेक रिवेंज। डायरेक्टर डेनिस बिना टाइम वेस्ट किए हमें डायरेक्टली एरेकिस के दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, जहां पॉल और उसकी मदर जेसिका अपने आप को एक फॉर्मैन के ग्रुप के साथ पाती हैं। नाउ पॉल ऑट्रेडिस यूनाइट्स विथ हिज गर्ल चानी एंड द फॉर्मैन ग्रुप टू टेक रिवेंज ऑन द कॉन्स्पिरेटर्स, जिन्होंने उसकी पूरी फैमिली और उसके पूरे राज्य को तबाह कर दिया। जैसे कि पहले पार्ट में दिखाया गया था, एवरीबडी वांट्स द मिनरल रिसोर्स नोन एज स्पाइस विच इज़ फाउंड ओनली ऑन एरेकिस। Because whoever has the control on the spice production, they control the whole empire. Movie start भी होती है with the same theme, which is a kind of reminder for the audience from the first part. हर एक war sequence and उसका setup आपको आंखें फाड़ कर देखने पे मजबूर करेंगी। We get to see a jaw-dropping spectacles in various sequences throughout the movie. The best part of this movie is no doubt the action sequences, the huge set pieces and the production value, but the core emotion जो इस मूवी में दिखाया गया है, that is the main USP of this movie. Also you will get to see a couple of twists and surprises in the second installment of this Dune universe, जो कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। सेकेंड पार्ट में हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एम्परर एंड हिज डॉटर, ऑल्सो बैरन हैरिकन जो कि इसमें विलन है, उसका भतीजा called Fade Harkonnen, played by Austin Butler. They also play a key role in the narration. डायरेक्टर डेनिस के स्क्रीन प्ले की दाद देनी होगी। Seriously, it is written very cleverly. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज पॉल एट्रेडिस के कैरेक्टर के थ्रू हम फ्यूचर के इवेंट्स को देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, पॉल को बुरे बुरे सपने आते हैं जो कि फ्यूचर में जाकर वो सच भी हो जाते हैं, और वो कुछ अनजान चेहरों को भी देखता है उन सपनों में। सो एज एन ऑडियंस वी ऑल्सो वेट फॉर दोज इवेंट्स टू हैपन सून एंड हु आर दोज स्ट्रेंजर्स कमिंग इन द ड्रीम्स ऑफ पॉल। ऐसा ही कुछ इस मूवी में भी हमें देखने को मिलता है। वी गेट टू सी अ फ्यू पीपल फ्रॉम हिज ड्रीम्स कमिंग अलाइव इन फ्रंट ऑफ अस। आप सेकेंड पार्ट में ये देखोगे कि कैसा एक नॉर्मल सा बंदा पॉल एट्रेडिस एक महान योद्धा और लोगों का मसीहा बन जाता है। You will get to see his journey turning from an ordinary prince to a great leader of the people. कैसे फरमान के लोगों के साथ वो घुल मिल जाता है, कैसे फरमान के लोग उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं, कैसे वो इतने टफेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस में जीना सीख लेता है, और कैसे अब उसे बड़े बड़े रेगिस्तानी कीड़ों से डर नहीं लगता। ये सारी चीज़ें आपको इस मूवी में एक्सप्लोर करने मिलेंगी।
मूवी देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेकर्स हैव रियली पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड फोकस इनटू द बैकग्राउंड स्कोर। मूवी के हर एक एक्शन सीक्वेंस पे और हर एक वॉर सीक्वेंस पे जो हमें बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है वो तो बेहतरीन है ही, बट आई वॉन्ट टू मैंशन दोज बिल्डअप मोमेंट्स ऑल्सो जस्ट बिफोर द एक्शन सीक्वेंसेस, जहाँ पर एक्साइटिंग एंड एंगेजिंग बैकग्राउंड स्कोर से मूवी काफ़ी एलिवेट होती है। नॉट मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस, बट BGM इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ दिस मूवी, and watching it in the IMAX theater, which will totally immerse you in the movie for sure. You will feel every sound effect in the movie, even the breathings of the actors also. This movie is really a visual treat for your eyes, and ये possible हो सका because of the role of the VFX in the movie. अब वो चाहे बड़े बड़े वॉर मशीन्स हो, या तो बड़े बड़े चॉपर्स हों, या बड़े बड़े रेगिस्तानी कीड़े हों, everything looks real and epic. मैं किसी और मूवी से ड्यून को कंपेयर नहीं करना चाहता, बिकॉज दिस मूवी इटसेल्फ इज़ एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मूवीज़, बट आई कैन से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट VFX हैवी साई-फाई फिल्म्स टिल डेट फॉर श्योर। ऐसे हाई ऑक्टेन मूवीज़ और लार्जर दैन लाइफ कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बनाने के लिए अच्छे एक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इन दिस एपिक सागा ऑफ ड्यून एवरी एक्टर हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। Timothée Chalamet as Paul Atreides, Zendaya as Chani, and Lady Jessica played by Rebecca Ferguson are the three main characters who have the most screen time in the movie. And movie के आधे से ज़्यादा scenes को डायरेक्टर ने एक्टर्स के क्लोजअप शॉट्स के साथ शूट किया है। इससे ये पता चलता है कि how much confidence he has in his actors. Timothée Chalamet as Paul Atreides has done justice to the role, and he really stole the show in some of the scenes. ऐसे लगता है कि उसके अलावा पॉल एट्रेडिस का रोल कोई और नहीं कर सकता। पार्ट 2 देखते हुए हमें डायरेक्टर डेनिस विलेन्यूव के विजन के बारे में पता चलता है, एंड हाउ विजनरी ही इज़। वैसे भी ही सेड इन एन इंटरव्यू अडैप्टिंग ड्यून इज़ हिज लाइफ लॉन्ग एम्बिशन। हर डिपार्टमेंट में ये मूवी फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा बेहतर लगती है, वेदर इट इज़ एक्शन, इमोशन, वार सीक्वेंस, VFX और बैकग्राउंड स्कोर। डायरेक्टर डेनिस शोज इन दिस मूवी कि कैसे पावर अच्छे से अच्छे इंसान को करप्ट कर देता है। बाय द वे, वीडियो के थंबनेल के बारे में तो बात ही नहीं हुई। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट डू आई फील। जब मैंने ड्यून फर्स्ट पार्ट देखी तो मुझे कुछ बाहुबली की स्टोरी की जैसी लगी। लीटो एट्रेडिस लाइक अमरेंद्र बाहुबली, जो कि अपने ही लोगों के द्वारा मारे जाते हैं। पॉल एट्रेडिस लाइक महेंद्र बाहुबली, जो कि पार्ट 2 में अपने बाप और अपने फैमिली का बदला लेना चाहता है, और उसका साथ देती है उसकी प्यारी अवंतिका, इस मूवी में चीना, एंड ही इज स्टिल विथ हिज मदर लेडी जेसिका लाइक देवसेना। दिस इज जस्ट माई व्यू इन अ ह्यूमरस वे, एंड ऑब्वियसली रेस्ट ऑफ द मूवी इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू बाहुबली। वैसे भी बाहुबली 2 पार्ट्स में ख़त्म हो गई थी, बट टू माई सरप्राइज वी हैव ड्यून 3rd पार्ट कमिंग। हॉलीवुड में आए दिन लार्ज स्केल एंड बिग कैनवस मूवीज़ बनते रहते हैं, बट ऐसे बहुत कम ही होते हैं जो ऐसा कुछ इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं ऑडियंस पे। एंड वाई दिस मूवी वर्क्स इन माई ओपिनियन इज़ इट्स गॉट इट्स इमोशंस करेक्ट एंड एट द राइट प्लेस। इट्स क्वाइट मैच्योर एंड इट डिलीवर्स अ कैप्टिवेटिंग साई-फाई एपिक। एंड अगर आप ट्रू सिनेफाइल्स हो, then go and watch this movie and don't miss it. And if you really want the best experience, then try to watch it in IMAX. And if you already watched the movie, please let me know how do you like this movie in the comment section. That's all in this video. If you really like this video, please consider giving a thumbs up. And if you really like these kinds of reviews without any bias, please subscribe us. See you in the next video. Till then, take care. Bye.